Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन का बस तो हाँ भैया guys। तो गाइस आज हम क्या करने वाले, जैसे कि मैं आपने देखा है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी पाइथन का क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के बच्चों का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। तो आज से हम शुभ आरंभ कर रहे हैं क्लास 12 की सीरीज का। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम बोर्ड के एग्जाम के ऊपर भी आप सीरीज बनाओ। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी नहीं तो ये है कि क्लास 11 की सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर वाइज। मैं आपको लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ। क्यों आपको ये बात बताई थी आपको पता है, एक बार दोबारा बता रही हूँ। क्लास 12 की सीरीज में जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिविजिट टूर है आपका क्लास 11 का। 11 की पाइथन की प्लेलिस्ट जो खत्म हो चुकी है पूरी सीरीज, वो आपको क्लास 12 के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको 11th में जाकर रिविजिट रिवाइज करना पड़ेगा। ये खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी यह है कि हम आज क्लास 12 के चैप्टर वाइज सीरीज बनाना स्टार्ट कर रही है। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो थर्ड चैप्टर 1 और 2 रिविजिट टूर है। वर्क फंक्शन के वर्किंग विद फंक्शन है, देखा। तो वीडियो को पूरा देखे, आप सबके लिए ही सब कर रही हूँ मैं, तो आपको मेरा साथ देना है। आज तक आपने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपको मेरे साथ अपना साथ देना है, अपना टाइम मुझे देना है, ताकि मेरे चैनल की वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, बच्चों की मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो आपको ही मेरे साथ हेल्प करनी पड़ेगी ना बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करते जाना है, लाइक करते जाना, ताकि जो भी इसकी रीच है वो ज्यादा ज्यादा बढ़े, वॉचिंग आवर्स बढ़े, है ना। और दूसरा, कमेंट करते जाइए, अच्छे अच्छे कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और हेल्प कर सकूं, आपके लिए और वीडियो बना सकूं, राइट। और अपने फ्रेंड्स कलीग ब्रदर जो भी 11th 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लास में है कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन को ऑन करते रहिए, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। छोटी छोटी वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं है, पर पूरा देखिए, पूरा देखिएगा, आपके लिए ही है, मेरे लिए, आपके लिए ही मैं मेहनत कर रही हूँ। तो आपकी हेल्प भी मुझे चाहिए। प्लीज मेरा साथ दीजिए और वीडियो की रीच को बढ़ाइएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, आज हम ये जो हमारा फंक्शंस है, तो उसके बेसिक इंट्रो में आपको बता चुकी कि मैंने शॉर्ट्स में कुछ इंट्रो वीडियोस डाली है, वहां से इसको देखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले फंक्शंस के बारे में कुछ देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने, हाँ, फंक्शंस। A function is a name sequence of statement that perform computation. They can be categorized as built-in function, function-defined module and user-defined function. Okay, ये तीन चीजें हैं मेन इसके अंदर। बिल्ट-इन फंक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे आपका रेंज है, टाइप है, और कौन कौन सा है, आईडी फंक्शन है ना। तो ये सारे फंक्शन, अब इनपुट है, प्रिंट है, ये फंक्शन बिल्ट-इन फंक्शन है जो पाइथन हमारे को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया कि मॉड्यूल्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको डाल चुकी हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। एबीएस जो हमारे मॉड्यूल्स फंक्शन है उसकी वीडियो, एबीएस हो गया आपका, और हाँ, ये हमारे, एक मिनट, फंक्शन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंक्शन मॉड्यूल्स की। 2 मिनट में हमारे पाइथन की वीडियो में लूप आ गया। तो यहाँ देखिए, ये हमारा हल्का सा ये देखिए, ये हमारे एबीएस एब्सोल्यूट रेंज स्टार्ट स्टॉप राउंड फंक्शन हो गया है। यहाँ पर इसके बाद हम क्या लेके आ रहे हैं, फंक्शन डिफाइन मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट, सेल, फ्लोर, फैब,
exponent, power, square root, some other function, random, random int, uniform, random, mean, mod, median। ये हमारे हमारे मॉड्यूल्स वाले फंक्शन है। किसके फंक्शन है? हमारे मॉड्यूल्स वाले। जैसे कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जैसे आप मेरे चैनल खोलेंगे तो वहां पर आप देखिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पर ओपन करिएगा तो आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस दिखेंगे जो मैंने आपको डाला, मॉड्यूल्स इन पाइथन, मॉड्यूल इन पाइथन, रैंडम, रैंडम इट। तो अब आप जब मेरे 11th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो मेरे पाइथन मॉड्यूल्स की ऑलरेडी सारी वीडियोस, यही सारे टॉपिक जो मॉड्यूल्स इन फंक्शन के अंदर आ रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी, क्योंकि वो 11th और 12th दोनों में। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे को क्या बोल रहा है? यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? अब ये देखिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बट इससे पहले मैं आपको यहाँ से की बजाय मैं आपको दूसरा टॉपिक यहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगी। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है सीबीएसई का ये क्लास 12। फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। A function can be defined as an organized block of reusable code. That is the definition of function. हम कोड को रीयूज कर सकते हैं फंक्शन के बेनिफिट के हेल्प से। हम उसको रीयूज कर सकते हैं उसको ब्लॉक को, विच कैन बी कॉल्ड। हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जब भी इसकी जरूरत होता है तो हम वी कैन कॉल इट। ठीक है। पाइथन क्या करता है? पाइथन अलाउ अस टू डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को इनटू अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नोन एज फंक्शन। बड़ा सा प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट देना, कैटेगराइज कर देना, तो फंक्शन की हेल्प से ही मुमकिन है। The function contain the set of programming statement, पूरी statement होती है set of programming statement enclosed by curly braces, but in Python curly braces are not required as the scope of function is determined by indentation। हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते बट हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। आपको इंडेंटेशन पता है ना क्या आता है? 4 स्पेसेस। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम, जितनी भी बार मर्जी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द पाइथन प्रोग्राम, ताकि हम उसको रीमॉड्यूल कर सके, रीयूजेबल कर सकते हैं या मॉड्यूल। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पाइथन। ओके। In other words, we can say that the collection of functions create a program. Collection of functions create a program. Okay. The function is also known as procedure or subroutine in other programming language. दूसरी programming language का एक procedure है. Okay. Python provides us a built-in function, जैसे मैंने आपको बताया, range, print, type, इनपुट। हाँ, ठीक है। ऑल्दो द यूजर कैन क्रिएट ऑन फंक्शन, हम खुद से जो अपने फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज द मेजर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया। बिल्डिंग फंक्शंस कौन से है पता है आपको, मॉड्यूल्स कौन से है वो मैंने आपको बता दिया है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर खुद से अपने ऑन फंक्शन क्रिएट कर सकता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है फंक्शंस की देखते हैं। वेरी अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन गए, यहाँ से समझ में आ चुका होगा, कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा एडवांटेज क्या है फंक्शंस के देखते हैं। There are following advantage Python function. By using function, we can avoid rewriting same logic या same code again and again. बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंक्शन की हेल्प से हमें एक ही बार लिखने से उसका रीयूज करते चलेंगे बार बार। Okay. Okay, we can call Python function a number of time in a program and from any places in a program। कहीं से भी इसको कॉल हम कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी आपको जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? वी कैन ट्रैक अ लार्ज पाइथन प्रोग्राम इजिली व्हेन इट डिवाइडेड इंटू मल्टीपल फंक्शन। छोटे छोटे भागों में हम बांट सकते हैं फंक्शन को। ठीक है। लार्ज प्रोग्राम से कंफ्यूज हो सकते हैं ना, अगर हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो वो हमारे को इजी रह जाएगा। Reusability is the main achievement of Python function. Okay. Function calling is always overriding Python program. ठीक है। अब calling a function in Python we can def। def मतलब define, ये keyword है। def हमारा क्या है? keyword है। define the function। the sentence define a function कैसे है ये देखिए। अब ये क्या है? def keyword है, that's the keyword। और my function मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन। तो मुझे कोई भी नाम देना है, जैसे df ज्योति दे दो, df और सम ऑफ फंक्शन दे दो, df मल्टीप्लाई दे दो, df डिवाइड दो, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन गिव एनी नेम व्हाट यू वांट। ठीक है। तो माय फंक्शन मैंने अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दे दिया। फंक्शन का नाम देने के साथ साथ में क्या लगेगा? ब्रैकेट, और उसके साथ क्या लगेगा? कॉलन। तो ये है फंक्शन को डिफाइन करने की लाइन।
How can we define? The first line you have to define your function. DEF, your function name, round bracket, colon. Okay. फिर इसके बाद आएगा body of function और return. ये तो आप जब practical करेंगे तो समझ में आ जाएगा. The function block started with colon and all the same level block set will remain at the same indentation. Indentation तो हमें पता ही है क्या होता है. Okay. A function can accept any number of parameters भी इसमें डलते हैं. आगे मैं practically समझाऊंगी तो और अच्छे से clear होगा. Parameter that must be same in the definition and function calling. जो भी हम parameter डालेंगे वो तभी डलेगा जहाँ function को define किया जाएगा. हाँ ठीक है. अब इसके नीचे क्या चल रहा है? फंक्शन को कॉल करना है. मेन बातें तीन यही है. देखिए फंक्शन को कॉल करना है. इन पाइथन फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉलिंग. पहले सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना है, ये पता है हमें. अदरवाइज द पाइथन इंटरप्रेटर गिव एन एरर. हम सीधा ही कॉल कर देंगे डिफाइन से पहले ही तो एरर आ जाएगी. पहले फंक्शन को डिफाइन करना है, उसके बाद उसे कॉल करना है. जैसे पहले दरवाजा खटकाओगे तभी तो अंदर जाओगे कि दरवाजा खुलेगा. तो पहले फंक्शन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद कॉल करना, नहीं तो इंटरप्रेटर जो है वो एरर दे देगा. Once the function is defined, we can call it by another function from another function or Python prompt to call the function. Use the function name. तो जब भी हमें फंक्शन को कॉल करना तो जो फंक्शन यूजर ने दिया है उसी फंक्शन से सो कॉल. जैसे मेरा नाम ज्योति है तो मुझे ज्योति बुलाएगा तभी तो मैं आऊंगी, मेरे नाम को बुलाएगा. तो ऐसे ही जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम उसको उसी नाम से ही क्या करेंगे? कॉल करेंगे. ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे. तो पहले मैं इसको एक बार आपको सिंपल बेसिक प्रोग्राम को रन करके दिखा दूं कैसे करना है. वैसे मैं कर चुकी हूँ इसको ऑलरेडी, मैं बना के दिखा चुकी हूँ आपको. आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकेंगे. मैंने बताया DEF आपको स्मॉल में लिखना है क्योंकि ये कीवर्ड है. DEF स्पेस, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया हेलो. आप कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का नाम. यहाँ पर आपको ब्रैकेट डाल देना है. ठीक है. फिर आएगा करली ब्रेस. ये हो गया फंक्शन को डिफाइन. इसे क्या बोलते हैं? डिफाइन. यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइन. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. इंडेंटेशन आ गई अपने आप. राइट. इसके बाद जो भी आपको प्रिंट करवाना है आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो. जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो. क्या प्रिंट करवाना आपको? हाय हाउ आर यू. कोई बात स्पेलिंग को इग्नोर करिएगा. हाय हाउ आर यू. ठीक है. ये मेरा हो गया प्रिंट. इसके बाद बस आपका कोई आउटपुट देगा अनटिल अनलेस जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे. मेरे फंक्शन का नाम क्या है? हेलो. ठीक है. हेलो के बाद आपको दो करली ब्रेसेस देने हैं. सिंटेक्स एरर वाई एच ई. लेट चेक. लेट मी वेट. इसको यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी. यहाँ पर इसको कॉल करते हैं. एरर आएगी तभी तो पता चलेगा क्या परेशानी हो रही है. सही चल रहा है नहीं चल रहा है. एरर के बिना तो हम प्रोग्रामर किस बात के डेवलपर्स है. हाय हाउ आर यू. हो गया क्लियर? समझ में आ गया? तो इसमें क्या करा? पहले यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पर प्रिंट किया और यहाँ पर कॉल किया. इसे बोलते हैं कॉल करना फंक्शन को उसके नाम से ही. और यहाँ पर जो भी आपने प्रिंट करवानी है स्टेटमेंट, आप वो प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हो. आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंक्शन की समझ में आ जाए. इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ वंडरफुल डे.